हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कोमल अपने परिवार के साथ रहा करती थी। कोमल का पति दूसरों के यहाँ मजदूरी किया करता था। रामलाल को रोज का काम ना मिलने के कारण वह अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाता है। एक दिन स्कूल की अध्यापिका रामलाल को फीस भरने के लिए कहने लगती है, रामलाल, तुम्हारे बच्चे मेरे स्कूल में कई सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक तुमने अपने बच्चों की 2 महीनों की फीस नहीं दी है। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देती हूँ। तुम अपने बच्चों की फीस इस 2 दिन के अंदर अंदर जमा कर दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ेगा। अध्यापिका, आपको तो पता ही होगा कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अपने बच्चों का भरपेट भोजन तक नहीं खिला पाता, फिर भी मैं अपना पेट काट कर अपने बच्चों को आपके इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अध्यापिका जी, कृपया करके आप मुझे 10 दिन की मोहलत तो दे दीजिए। मैं दूसरों के यहाँ मेहनत करके 10 दिन के अंदर अंदर बच्चों की फीस भर दूंगा। आप उन्हें स्कूल से मत निकालिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देती हूँ, लेकिन अगर तुमने इस 10 दिन के अंदर फीस नहीं भरी तो मैं तुम्हारे बच्चों को अगली क्लास में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। ठीक है अध्यापिका। रामलाल इतना कहकर स्कूल से घर आ जाता है और घर आकर अपने बच्चों की फीस भरने की टेंशन में बैठा होता है कि तभी कोमल रामलाल के पास आती है और उनसे उनकी टेंशन के बारे में पूछने लगती है। क्या हुआ जी? मैंने आपको कभी भी इतनी टेंशन में नहीं देखा है। आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। रामलाल स्कूल की सारी बातें कोमल को बताता है और कहता है, बताओ कोमल, हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हम 5000 रुपए स्कूल की फीस इन 10 दिनों के अंदर कैसे भरेंगे? आप चिंता मत करो, कल से मैं भी आपके साथ काम के लिए जाया करूंगी। अरे रहने दो कोमल, मजदूरी करना तुम्हारे बस की नहीं है। तुम वैसे ही शरीर से बहुत दुबली पतली हो। दुबली पतली हो तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर लूंगी। नहीं, तुम ज्यादा मेहनत नहीं करोगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा? कि दूसरों के यहाँ काम करने से अच्छा है क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोल लें। ढाबा खोलने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो सब्जियां खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। आप चिंता मत करो, मेरी माँ ने जो भी जेवर मेरी शादी में दिए थे, मैं उन्हें सेठ के पास रखकर कुछ पैसे ले आऊंगी, जिससे हम सब्जियां खरीद सकते हैं। रामलाल कोमल की बात से सहमत हो जाता है और दोनों मिलकर सड़क के किनारे एक ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा नया नया खुलने की वजह से चलता नहीं है और कोमल को नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी कोमल हार ना मानकर ढाबे को रोज खोलती है। एक दिन दुकान का मालिक कोमल से दुकान का किराया लेने के लिए आता है। कोमल, तुम्हें दुकान को खोले हुए कई दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक मेरी दुकान का किराया नहीं दिया है। मुझे आज शाम तक अपनी दुकान का किराया चाहिए, नहीं तो मैं कल से तुझे यह दुकान खोलने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा किराया दे दूंगी। कोमल किराया देने के लिए कह तो देती है, परंतु वह सोचती है कि वह आज शाम तक किराया कैसे देगी। मुझे तो ढाबे से एक भी दिन फायदा नहीं हुआ है। अब तो बस सब कुछ भगवान के हाथ में है। कोमल इतना सोच ही रही थी कि तभी एक लड़की गाड़ी से उतरकर आती है और कहती है, आंटी जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे अपने ढाबे का खाना खिलाएंगे? हाँ हाँ जरूर, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। कोमल भगवान का धन्यवाद करके खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर उस लड़की को खिला देती है। अरे वाह आंटी जी, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। आप तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हो। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। वह लड़की खाना खाती है। उसे देखकर आसपास के बाकी लोग भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। कोमल सभी को खाना खिलाती है और सभी लोग कोमल के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे खाना खाने के बदले पैसे दे देते हैं। कोमल की कमाई होने की वजह से वह शाम को अपनी दुकान का किराया दे देती है। खाना टेस्टी होने के कारण वह अमीर लड़की रोज खाना खाने के लिए आती और कोमल जितने पैसे मांगती वह उसके बदले खुश होकर उनसे भी ज्यादा पैसे देकर जाती। एक दिन जब कोमल अपने घर जा रही होती है तो अमीर लड़की उसका घर देखने के लिए उसका पीछा करती है और उसके घर चली जाती है तो वह देखती है कि वह एक पुराने से घर में रह रही होती है और उसके पास शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है।
तभी वह लड़की घर के अंदर जाती है और उसकी मदद करने की सोचती है। आंटी जी, आज आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगे क्या? कोमल के अपने पास खाना खिलाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी होती है और वह भी उस लड़की के मांगने से उसे दे देती है। यह देख वो लड़की कोमल से बहुत प्रसन्न हो जाती है और उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे पैसे दे देती है। अरे बेटा, तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे दिए हैं? आंटी जी, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इतना कहकर वह लड़की चली जाती है। कोमल वह पैसे रामलाल को दे देती है और कहती है, सुनो जी, यह पैसे आप रख लो। आप सुबह स्कूल जाकर बच्चों की फीस जमा कर देना। रामलाल वह पैसे ले लेता है और अगले दिन स्कूल की फीस जमा कर देता है। बचे हुए पैसों से वह ढाबे का और भी सामान ले आती है, जिस कारण अब उसका ढाबा पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। उस ढाबे में स्वादिष्ट भोजन बनने के कारण वह फेमस हो जाता है और इस तरह कोमल उस लड़के की मदद से अमीर हो जाती है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।